हेलो एवरीवन, भाई स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, बात करते हैं भाग 26 के बारे में। मुहावरे की सीरीज हमारी चल रही है और भाग 26 पर हम आ पहुंचे हैं। कुछ समय की बात और है, फिर मुहावरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। देखो भाई, पीठ ठोंकना पहला क्या है हमारा, पीठ ठोकना। शाबाश, क्या बात है, पीठ ठोक दी मतलब क्या कर दिया, उसको प्रोत्साहित कर दिया। प्रोत्साहित करना, पीठ ठोकना मतलब प्रोत्साहित करना। कर दो ना, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह बेटा, वाह 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 वाह। पीठ ठोकना मतलब प्रोत्साहित करना। पेट का पानी ना पचना, किसी बात को कहे बिना ना रह पाना। जब तक वो कोई बात उसके मन में वो ना कह दे, तब तक उसके पेट का पानी नहीं पचेगा। वो पानी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, पेट में कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, मन में कुछ ना कुछ लगी रहेगी लगन। कह दे पहले, उसके बाद शांत रहता है ऐसा व्यक्ति, है ना, कहता जरूर है वो। तो पेट का पानी ना पचना मतलब किसी बात को कहे बिना ना रह पाना, किसी बात को कहे बिना ना रह पाना। ठीक है भाई, पेट पालना मतलब जीवन निर्वाह करना। सिंपल है ये तो, कि आपने कई बार किसी घर के मुखिया को सुना होगा कि मैं इतने लोगों का पेट पालता हूँ, मतलब इतने लोगों का जीवन निर्वाह करता हूँ। तो पेट पालना मतलब जीवन का निर्वाह करना। पेट में दाढ़ी होना, लड़कपन में बहुत चतुर हो जाना। अब पेट में दाढ़ी कभी होती है क्या? नहीं होती, मतलब एक अनुभव। दाढ़ी का मतलब क्या? अनुभव। कि पेट में दाढ़ी है, पेट में दाढ़ी का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि लड़कपन, छोटी सी उम्र में ही व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत चतुर हो रहा है, बहुत चतुर है, चालाक है। ठीक है ना, तो कहते हैं पेट में दाढ़ी है तेरे, मतलब इतनी सी उम्र है और इतना ज़्यादा चालाक चतुर, है ना। तो लड़कपन में बहुत चतुर होना, लड़कपन में ही बहुत ज़्यादा चतुर होना, इसको बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना। पेट में चूहे कूदना, ये तो सबके कूदते ही है भाई, कूदते हैं कि नहीं कूदते हैं? हाँ, थोड़ी सी देर हुई नहीं कि वहीं क्लास में ही चल जाए काम, है कि नहीं? हाँ, तो पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत तेज भूख लगना, तेज भूख लगना, है ना। पोल खोलना मतलब रहस्य पकड़ना, बोले पोल खोल दूंगा। हाँ, क्या खोल दूंगा? पोल मतलब जो रहस्य है ना तुम्हारे और हमारे बीच का, वो प्रकट कर देंगे। हाँ, तो पोल खोलना मतलब रहस्य प्रकट करना, पोल खोलना मतलब रहस्य प्रकट करना। ठीक है। पो 12 होना, लाभ का अवसर मिलना। पो समझते हो आप? वो अष्टाचंगा खेलते थे ना, तो वो एक आता था, उसमें वो उल्टी रखाती थी कौड़ी, तो उसको बोलते पो आई। पो आई मतलब एक आई। अब एक का कितना हो गया? मतलब 12 हो गया, मतलब अवसर मिल गया कि नहीं मिल गया लाभ का? हाँ, तो लाभ का अवसर मिलना। पो एकदम क्या हो गई? 12 हो गई, तो लाभ का अवसर मिलना, लाभ का अवसर मिलना। जैसे उस पो से अपन क्या है, कभी कभी पो से ही किसी को खा जाते थे उसमें, अष्टाचंगा में, है ना। अब फिर दूसरी बार चलने का अवसर मिलता था, तो फिर अष्टा आ जाता था, अष्टा के बाद फिर चंगा आ जाता था, अष्टा चंगा। तो पो 12 हो गई कि नहीं हो गई? पो ने एक को खाया और फिर 12 फिर अलग से, तो अवसर का लाभ मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो पो 12 होना, लाभ का अवसर मिलना। फक्र हो जाना, फक्र हो जाना मतलब घबरा जाना। अब यहाँ वो फक्र मत समझ लेना आप लोग, ये फक्र हो जाना मतलब घबरा जाना। आप इसको ट्रिक से समझिएगा, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपके सामने एकदम से चक्कू खोला, एकदम फक आवाज आई उसकी, कैसी आवाज? फक, चक्कू की आवाज आई, तो आप क्या हो गए? घबरा गए, मारेगा आप तो, ठीक है ना। हाँ, तो फक्र हो जाना, फक्र हो जाना मतलब घबरा जाना। ठीक है। फटेहाल होना, बुरी हालत होना। वही आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा, है ना, जब भिखारी होते हैं उनको देखा होगा, बिल्कुल कपड़े फटे हुए रहते हैं, बोले फटेहाल होना। फटेहाल होना मतलब क्या? फटेहाल होना मतलब हालत उनकी क्या है? बुरी है, बुरी हालत होना, बुरी हालत होना, बुरी हालत होना। फंदे में पड़ना, धोखे में पड़ना। जैसे वो मछली नहीं आ जाती है फंदे में, है ना, तो बेचारी क्या है, खाने पीने के चक्कर में घूमती रहती है और एकदम धोखे में आ जाती है, फंदे में फंस जाती है ना। हाँ, तो फंदे में पड़ना मतलब धोखे में पड़ना, फंदे में पड़ना मतलब धोखे में पड़ना। ठीक। फूल झड़ना या झड़ना, अब आपको मालूम है, कहता आज तो फूल झड़ रहा है, मतलब बिल्कुल मीठा चुक बोल रहा है ना। हाँ, तो मधुर वचन बोलना, मधुर वचन बोलना। ठीक।
फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना, फूला ना समाना। आज तो फूलिया नहीं समा रही है साहब, बहुत खुशी है मतलब अंदर ही अंदर, बहुत खुश होना। फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। जब नौकरी लग जाएगी ना तुम्हारी भी, तो तुम भी ऐसे होगा, फूलिया नहीं समाओगे एक बार का, तो है ना। हाँ, बहुत खुश होगे। फूटी आंख ना सुहाना, है ना, वो तो मेरे को फूटी आंख अच्छा नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, है ना, जरा भी अच्छा ना लगना, जरा भी अच्छा ना लगना। फूल कर कुप्पा हो जाना, ऐसा फूल कर क्या हो गया, कुप्पा। कुप्पा जैसे कुप्पी नहीं रहती है, पानी भर दो तो फूल जाएगा, तो फूल कर कुप्पा हो जाना मतलब खुशी से इतराना, खुशी खुशी इतरा इतरा के चलना इधर उधर एंजॉय करके, ठीक है ना। हाँ, तो फूल कर कुप्पा हो जाना मतलब खुशी से इतराना, 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 ठीक है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, अब छोटा सा काम है ये फूंक देना, अब पहाड़ कितना बड़ा होता है, समझ में आ गया। काम छोटा सा किया आपने, फूंक मारी, इतने में क्या उड़ गया, पहाड़ उड़ गया। मतलब थोड़ी शक्ति से बड़ा काम करना, शक्ति थोड़ी सी लगाई, पहाड़ उड़ गया, बड़ा काम कर दिया, कमाल क्या हुआ आप, कमाल क्या हुआ, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ा सकते हैं, आप पहाड़ उड़ा सकते हैं, थोड़ी शक्ति में बड़ा काम कर देना। फूंक फूंक कर कदम रखना, ये सब जानते हैं आप लोग, बड़ी सावधानी से काम करना। फूंक फूंक से कदम रखना मतलब बड़ी सावधानी से काम करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब बड़ी सावधानी से काम करना। दूध का जला, मालूम होगा ना आपको, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए फूंक फूंक के, कि पहले जल चुका है तो फूंक फूंक कर इसलिए कदम रखते हैं ऐसे लोग फिर, ठीक है ना। फूंक फूंक कर कदम रखना मतलब बड़ी सावधानी से काम करना। बगुला भगत धूर्त आदमी, धूर्त मतलब समझते हैं, धूर्त का मतलब होता है बेटा कपटी, क्या होता है, कपटी, बेईमान, छली, चालाक, ये धूर्त। तो ये ऐसा भगत है, ये बगुला भगत है, इसको बोलते हैं धूर्त आदमी, कपटी आदमी, भगत बन के रहता है क्या नहीं, और है कैसा, कपटी। तो बगुला भगत, बगुला मतलब बगुला कितना साफ सुथरा दिखता है बिल्कुल वो, हाँ, और तो भगत उसका जैसा वो भी साफ सुथरा बिल्कुल, और अंदर से कैसा, धूर्त आदमी या कपटी आदमी, ठीक है। बंदर घुड़की थोथी धमकी, थोथी धमकी, थोथी का मतलब क्या, थोथी का मतलब ये खोखली, एक तरह की खोखली धमकी। बंदर कैसा, आप पास में जाते हो तो खाना दौड़ता है एकदम से, कैसा करता है वो, करके बताओ तो, कमेंट बॉक्स में करके बताओ है ना। तो वो क्या करता है, एकदम खचक्या खां ऐसा करता है वो, करता है ना। हाँ, तो बंदर घुड़की थोथी धमकी, धमकी देता है मतलब खोखली धमकी, वो करेगा कुछ नहीं, वो बस वहीं से डराएगा दूर से, खोखली धमकी है, थोथी धमकी। बगले झांकना, निरत्र हो जाना। हाँ भाई, हम कई बार प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो आपको जब जवाब नहीं आता है तो फिर बात समझ में आ गई, निरुत्तर हो जाना। बगले झांकने का मतलब उत्तर नहीं है आपके पास में, तो निरुत्तर हो गए आप, इसलिए बगले झांक रहे हो, इधर उधर आ नहीं रही हो, है नहीं। हाँ, तो बगले झांकना मतलब निरुत्तर हो जाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। अब गंगा जी बह रही है, हाथ धो लो भैया, अवसर मिला है तो अवसर का लाभ उठा लो, हैं, तो हाथ ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना, है ना भाई। तो अवसर का लाभ आप भी उठा लो, 2023 में भर्ती है, अवसर का लाभ उठा लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बहती गंगा है, नौकरियां आ रही है, वो हमारे लिए क्या है, बहती गंगा है। अच्छी पढ़ाई कर लो, अवसर का लाभ मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, मजा आ जाएगा, लाइफ एंजॉय करोगे। ओके, बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके बेटा, बाय।